फाल्गुनस्य शते पक्षे श्रुता च आमलकी तथा चैत्रस्य कृष्ण पक्षे तु किम नाम एकादशी भवेत। यानी फागुन शुक्ल पक्ष की आमला की एकादशी का महात्म मैंने भगवान आपके श्रीमुख से सुना, लेकिन चैत्र के महीने के पहले पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम क्या है, ये आप बताइए। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर के भगवान श्री कृष्ण बोले। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि शृणु राजेंद्र वक्ष्यामि आख्यानम पाप नाशनम यल्लोमसो ब्रवीत पृष्ठो मानधाता चक्रवर्तिनः। वो कहते हैं, भगवान कहते हैं, हे राजेंद्र, मैं पाप नाशक आख्यान कह रहा हूँ, उसे आप सुने। चक्रवर्ती महाराज मानधाता के द्वारा पूछे जाने पर उसे महर्षि लोमस ने जो कहा था वही मैं आपको सुना रहा हूँ। मानधाता ने पूछा था, हे भगवान, संसारी जीवों के कल्याण की कामना से मैं यह जानना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम क्या है। आप कृपा पूर्वक बतलाएं, उसकी विधि क्या है और उस एकादशी का फल क्या है। को विधि किम फलम तस्या कथा यश प्रसादतः। तब महात्मा लोमस ने कहा, चैत्र मास शते पक्षे नाम्न वही पाप मोचनी एकादशी समाख्याता पिशाचत्व विनाशिनी। महात्मा लोमस ने कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में होने वाली एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। यह एकादशी पिशाचत्व का विनाश कर डालती है। हे राजन, मैं उस एकादशी की कामनाओं को पूर्ण करने वाली तथा सिद्धि प्रदान करने वाली कथा कहता हूँ, उसको आप सुने। यह कथा विचित्र शुभ देने वाली है, पापों का नाश करने वाली है तथा यह धर्म को प्रदान करने वाली है। शृणु तस्या प्रवक्ष्यामि कामदाम सिद्धिदाम नप कथाम विचित्रास्पदाम पापग्निम धर्मदायिनी। यानी पापों को नष्ट करने वाली, धर्म को बढ़ाने वाली है। प्राचीन काल में अप्सराओं से सेवित तथा भ्रमरों से भरे हुए चैत्र रथ वन में गंधर्वों की कन्याएं किन्नरों के साथ वाद्य बजाते हुए रमण कर रही थी। इंद्र इत्यादि देवता भी क्रीड़ा कर रहे थे। चैत्र रथ से भिन्न कोई दूसरा स्थान सुगध नहीं था। उस वन में बहुत से मुनिगण तपस्या कर रहे थे। वहां पर मेधावी नामक ब्रह्मचारी मुनि को मोहित करने के लिए उन अप्सराओं ने उपक्रम किया। मंजू घोषा नाम की एक विख्यात अप्सरा उनके प्रति अपने भावों को अभिव्यक्त करती हुई वहां आई। उनके भय से वह उस आश्रम से एक कोस दूर रहती थी। वह मधुर गीत गाती थी और वीणा बजाती थी। पुष्प तथा चंदन से अलंकृत तथा गाने वाले उसको देख करके मोहित हो जाते थे। शिव भक्तों तथा मनुष्यरों पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से मन का पुत्र काम भी उसके शरीर में निवास करता था। कामोपी बिर्यांग कांची शिव भक्ता मुनीश्वरान तस्या शरीरे संभास सम करुण मनसा सुता। बीच बीच में मैं आपको संस्कृत के श्लोक इसलिए सुनाता हूँ क्योंकि संस्कृत देव भाषा है और संस्कृत भाषा में कोई भी कथा सुनते हैं तो उसकी फलश्रुति भी अनंत गुना फलदायी हो जाती है। तो वर्णन किया गया है, कहा गया है कि वह उसके दोनों भुवों को ही अपने धनुष का दोनों कोर, उसके कटाक्षों की प्रत्यंचा, उसके दोनों नेत्रों की जो पपनी से युक्त थी, अपना बाण बनाकर वह उसके शरीर में कामदेव निवास करता था। तो यहाँ इसके कुछ श्रृंगार का वर्णन किया गया है। मैं कहूँगा, कामुक बने मुनि को न तो दिन का पता चलता था, वो महात्मा उसके ऊपर अभिभूत हो गए, आकर्षित हो गए और उसका संग उन्होंने किया। न रात का दिन पता लगता था, न दिन का पता लगता था। इस तरह से अनेक वर्ष बीत गए थे। मुनि के आचार का लोप हो गया था। देखो ये वर्णन किया गया है। आदेशो दियताम ब्रह्मन व देशः गमनान्मये मेधाव्युवाच अदैव तम समायाता प्रदोषादौ ब्राह्मणे यावत प्रभात संध्याया ताम तिष्ठति ममांतके। यानी इसकी हिंदी मैंने आपको बता दी है। 25 नंबर का जो श्लोक है इसमें जो वर्णन किया गया है, कहा गया कि मेधावी मुनि ने कहा, हे सुंदरी, तुम आज ही प्रदोष से पहले आई थी, प्रातःकाल होने तक तो तुम मेरे पास रहो। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह डर गई और कहा, हे राजवर्य, यह वह पुनः मुनि के साथ रमण करने लगी। मुनि के हिसाब से भयभीत होती हुई अप्सरा उसके कई परिवत्सर बीत गए। 55 वर्ष 9 महीने तथा 3 दिन बीत गए। वह मुनि के साथ रमण करती रही। मुनि को लगा कि आधी रात हो गई है। 55 वर्ष 9 महीने 3 दिन व्यतीत होने पर भी ये लग रहा था कि अभी तो बस आधी रात ही हुई है। उस समय के बीत जाने पर उसने पुनः मुनि से कहा, हे ब्राह्मण, आज्ञा दीजिए,
मुझे अपने घर जाने के लिए। तब मेधावी महात्मा ने कहा, अब सवेरा हो गया है, मेरी बात सुनो, जब तक मैं संध्या कर लूं तब तक तुम यहीं ठहरो। प्रभात मधुनां चास्ते श्वेतां वचनम मम संध्यायावच्च कुर्वेयम तावत त्वं बहिस्त्रा भव। मुनि के इस वाक्य को सुनकर वह आनंद मग्न हो गई। सुंदर मुस्कान वाले उसने थोड़ा मुस्कुरा करके कहा, अप्सरा बोली, हे विपेंद्र, आपकी कितनी संध्याएं बीत गई हैं, मेरे ऊपर कृपा किए हुए आपका कितना समय बीत गया, इस पर विचार करें। इस तरह की उसकी वाणी को सुनकर आश्चर्यचकित नेत्र वाले मुनि ने बीते हुए समय के प्रमाण को जाना। वह उसके ऊपर क्रुद्ध हो गए। जैसे ही वह क्रुद्ध की ज्वाला समूह में जलने लगी, तो उसके साथ जब इतना सा समय बीता था, तब उनको पता लगा, अत्यंत क्रोधी उन मुनि के नेत्रों से क्रोध की चिंगारियां निकलने लगी। काल स्वरूप तथा तपस्या को नष्ट करने वाली उसको देखकर दुख से अर्जित तपस्या का उसके साथ से क्षय देखकर अपने होठों को कांपते हुए वो मुनि कहने लगे। उस समय उनकी इंद्रियां व्याकुल थी। मेधावी ने उसको साप दिया कि तुम पिशाची हो जाओ, तुम राक्षसी हो जाओ, तुमने मेरे साथ में जो छल किया है, अरे पापनी दुराचारणी, अरे उल्टा, तुमको पाप ही प्रिय है, धिक्कार है तुम्हें, तुम मुझ महात्मा के ऊपर तुमने अपनी मोहिनी डाली। उनके साप से दग्ध हुई वह नम्रता पूर्वक खड़ी रही। अप्सरा और मुनि की कृपा प्राप्त करने की इच्छा से उसने कहा, हे ब्राह्मण देवता, कृपा कीजिए, अपने साप का अनुग्रह कीजिए। सज्जनों की संगति तो बात कर लेने और 7 डग एक साथ चल लेने से ही हो जाती है। हे ब्राह्मण देव, आपके साथ तो मैंने अनेकों वर्ष व्यतीत किए, अतएव हे स्वामी, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तब मुनि ने कहा, मुनि को दया आई। उन्होंने कहा, पातकम वही कृतम तात रमिता चापसरा मया प्रायश्चितम ब्रूहि तात येन पापक क्षयो भवेत्। मुनि ने कहा, शापानुग्रह करने वाले मेरे वचन को तुम सुनो। पापिनी, मैं क्या करूं, तुमने बहुत अधिक तपस्या का नाश कर दिया है। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी, उसका नाम पाप मोचनी एकादशी होगा। वह सभी पापों का नाश कर देगी। हे शुभे, जब उसका व्रत कर लोगी तो तुम्हारा पिशाचत्व समाप्त हो जाएगा। इस तरह से कहकर मेधावी भी अपने पिता के आश्रम में चले गए। महात्मा उनके आए हुए देख करके च्यवन महर्षि ने कहा, हे वत्स, ये च्यवन ऋषि के पुत्र थे, तुमने यह क्या किया, तुमने पुण्य का नाश कर दिया। मेधावी ऋषि ने कहा, मैंने पाप किया है, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया है। हे पिता, आप प्रायश्चित बतलाएं जिससे पाप का नाश हो जाए। महात्मा च्यवन ने उस समय कहा, चैत्रस्त चासते पक्षे नामना वही पाप मोचनी अस्याव्रते कृते पुत्र पाप राशि क्षयम ब्रजेत। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। पुत्र उसका व्रत करने से संपूर्ण पाप समूह का नाश हो जाता है। यदि किसी स्त्री ने धोखे से किसी पर पुरुष के साथ गमन किया है, यदि किसी पुरुष ने पराई नारी के साथ गमन किया है, तो ऐसा होने वाला अपराध है पाप मोचनी एकादशी के द्वारा समाप्त हो जाता है। इस कथा के माध्यम से एक बात मैं और निवेदन करूंगा, अपनी इंद्रियों को संभालिए, अपने आप को संभालिएगा। जो स्त्री पुरुष पर पुरुष या पर स्त्री के साथ रमण करते हैं, 1,00,000% उन्हें पिशाच बनना ही पड़ता है, वो रुक नहीं पाएंगे। तो इस कथा के माध्यम से यही कहा जा रहा है, यदि किसी से ये ऐसी भूल हुई है, अनजान में ऐसी भूल हुई है, तो ऐसी पाप मोचनी एकादशी है जो इस पिशाचक से बचा लेती है। ये चैत्र। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जाहिद हुसैन चौधरी। मैंने कुछ दिन पहले सार का वर्कशॉप अटेंड किया था। उसके बाद मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल खुला जिसका नाम है मजार कहानी। मेरा सपना था कि मैं 2D एनिमेशन बनाना सीखूं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारे वीडियो यूट्यूब पर देखा, लेकिन उसका कुछ खास नॉलेज नहीं मिला। इसी तरह मैंने एक दिन यूट्यूब पर सार का ऐड देखा जिसमें उन्होंने बताया कि 3 घंटे में आप लोग कैसे एनिमेशन वीडियो बनाना सीख सकते हो। उसके बाद मैंने सार का वर्कशॉप अटेंड किया था। वर्कशॉप अटेंड करने के बाद मैंने एक दिन में 2D एनिमेशन वीडियो बनाना सीख लिया। उसके बाद मैंने उसी दिन एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो मैंने अपना चैनल पर अपलोड किया है। आप लोग जाके देख सकते हो। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी सार का ये वर्कशॉप अटेंड करो और सीखो कि कैसे 2D एनिमेशन वीडियो बनाते हैं।
और मेरा उम्मीद है कि आप लोग एक दिन के अंदर वीडियो बनाना सीख जाओगे और 3 घंटे की वर्कशॉप के अंदर आप लोगों को कुछ भी डाउट है तो सर को पूछ सकते हो और सर उसका आंसर टाइम टू टाइम दे देंगे। और कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ये जो वर्कशॉप है ये रिकॉर्डेड है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वर्कशॉप आप लोगों को लाइव देखने को मिलेगा। सर के साथ मेरा ये वर्कशॉप का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है, अनजान में होने वाले, अविवेक में होने वाला यह अपराध, जिसके प्रायश्चित के लिए चैत्र कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी, जिसका नाम है पाप मोचनी एकादशी, इससे यह अपराध समाप्त हो जाता है। गतम पापम क्षयम तस्या तपोयुक्तो बभूवसः। पिता के इस वाक्य को सुनकर के महात्मा मेधावी उस समय व्रत को करने लगे, उससे उनके पापों का नाश हो गया और वो तपोयुक्त हो गए। इसी तरह उस मंजू घोषा नाम की जो अप्सरा थी, उसने भी वह व्रत किया। वह भी पाप मोचनी एकादशी व्रत के प्रभाव से पिशाचत्व से मुक्त हो गई और वह श्रेष्ठ अप्सरा दिव्य रूप धारण करके वो स्वर्ग में चली गई। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, पाप मोच निकाम राजन्य कुर्वन्त नरोत्तमा तेषां पापम च यत् किंचित तत्सर्वं च क्षयं व्रजेत। हे राजन, जो लोग पाप मोचनी एकादशी का व्रत करेंगे, उनके जो भी पाप रहते हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। हे राजन, पूर्व में भी, पुरखों में भी यदि किसी व्यक्ति से ऐसा अपराध हुआ है, यदि वो पिशाचत्व को प्राप्त हुआ है, तो उसके खानदान में, उसके परिवार में जो एकादशी का व्रत, पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया है, तो उसका पुण्य, उसका फल उनको प्राप्त हो जाएगा और वो भी इस अपराध से मुक्त हो जाएंगे। हे राजन, इस आख्यान को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल मिलता है। देखो, ये मैंने कितनी बार आपको कहा है, आप व्रत करते हैं एकादशी का, उसकी बहुत बड़ी महिमा है, लेकिन आप एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं तो उसका फल कितना है। पठना श्रवणाद राजन गौ सहस्र फलम लवेत। ये स्वयं भगवान श्री कृष्ण के शब्द हैं। धर्मराज युधिष्ठिर को कहते हैं, जो लोग इस कथा को पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे, तो उनको 1000 गौदान करने का फल प्राप्त होगा। ब्रह्मघाती, स्वर्ण चोरी करने वाला, सुरापाई, शराब पीने वाला तथा गुरु पत्नी के साथ में संबंध गलत बनाने वाला, इनको महापापी कहा गया है। ऐसे लोग भी एकादशी व्रत कथा के श्रवण मात्र से महाराज वो भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। बहु पुण्य प्रदम, यही था तत्कर्णांत व्रत उत्तमम। तो यह जो व्रत है, जो बहुत ज्यादा फल देने वाला है, वो बड़े भाग्यशाली लोग हैं जिन्होंने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया है। आप इस व्रत को जरूर करें, भले ही कोई अपराध नहीं हुआ है तो भी एकादशी का व्रत करना ही चाहिए। एकादशी विष्णु प्रिया है और ऐसी देवी, ऐसी माँ एकादशी मैया जो संपूर्ण जगत का कल्याण कर रही है। इस व्रत की कुछ नियम विधि है। प्रातः भोर में जल्दी जागिएगा, स्नान कीजिएगा, तुलसी माँ को वंदन पूजन कीजिएगा, गैया माँ की परिक्रमा कीजिएगा, एकादशी व्रत कथा सुनिएगा, सालराम भगवान को दूध दही पंचामृत से स्नान कराइए। सालराम भगवान नहीं है तो भगवान श्री कृष्ण का महाअभिषेक कीजिए। शंख में जल भर करके भगवान का अभिषेक करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जपते रहें। जब तक 108 बार आप ये नाम जप लेते हैं, तब तक शंख की धार से भगवान को अभिषेक कराते रहिए। भगवान के माथे पर पीला चंदन जरूर लगाइए, पीली पोशाक उन्हें पहनाइए और भगवान को फिर आप भोग लगाइए। केसर की खीर, समा के चावल की भी आप बना सकते हैं, तो यह आप भगवान को भोग लगाएं। और मैंने पूर्व में भी निवेदन किया है, आप अन्न नहीं खा सकते हैं, लेकिन भगवान को आप जरूर भोग लगाएं। पिछली वीडियो में मैंने यह भी आपको निवेदन किया है कि इस दिन आप किसी के लिए आप चना, मसूर, ये सब चीजें बना करके आप ना खिलाएं। मैंने पूर्व में भी बोला है, यदि आपके घर कोई मेहमान वगैरह भी चल के आता है तो उनको हाथ जोड़ करके कह दीजिए कि आज हमारे यहाँ एकादशी है और आपको भी, आप एकादशी नहीं करते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ आज अन्न पकता नहीं है, इसलिए हम आपको फलहार देंगे। अब मैं आपको ये निवेदन करना चाहूंगा, आप एकादशी का व्रत करते हैं और आपके घर में एकादशी का व्रत करते नहीं है, तो उनका आपको भोजन बनाना है। तो प्लीज आपसे मेरी प्रार्थना है, चना, किसी भी प्रकार की दाल और किसी भी प्रकार का चावल ना पकाएं। आप भोजन में भी पराठा बना लीजिए
पूरी बना लीजिए और उन्हें किसी सब्जी के साथ में भोजन बना के दे दीजिए, तो इससे किसी भी प्रकार का कोई अपराध बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए, आपने वीडियो को पूरा सुना है। मैं किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। आप के बीच में मैंने जो भी कथा कही है वो सब शास्त्र प्रमाणित कथा कही है, जो कि पद्म पुराण में इन सब कथाओं का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन